नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। 2 दिवसीय यात्रा पर मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए खुद मॉरिशस के पीएम नवीन चंद्र रामगुलाम पहुंचे। उनके साथ पूरी कैबिनेट, विपक्षी नेता, जज समेत 200 लोग पीएम मोदी के स्वागत में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी के मॉरिशस दौरे से सबसे ज्यादा चर्चा में रहा पीएम मोदी का बिहारी परंपरा में किया गया स्वागत। मॉरिशस पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत जो है वो पारंपरिक भोजपुरी गीत गवई के माध्यम से किया गया, जहां महिलाओं ने उनके लिए गीत गाया। गीत गवई में महिलाओं ने गाया कि धन्य है देश हमारा हो, मोदी जी पधारे हैं। गीत गवई के बारे में आपको बता दें कि बिहार के भोजपुरी क्षेत्र से आई महिलाओं द्वारा मॉरिशस में लाई गई एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसके सांस्कृतिक महत्व को मान्यता देते हुए गीत गवई को दिसंबर 2016 में यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। और आज जब पीएम पहुंचे तो उसी गीत गवई के साथ उनका स्वागत हुआ। पीएम मोदी के मॉरिशस कार्यक्रम का मुख्य अंश भी सामने आया। वो भी अगर आपने सुना होगा तो भोजपुरी में है, जहां ये बताया गया कि मोदी आज मॉरिशस पहुंच चुके हैं और क्या क्या कार्यक्रम है वहां पे, क्या क्या करेंगे, किस तरह से उनका पूरा कार्यक्रम है, वो बताया गया भोजपुरी भाषा में। नमस्कार, भारत के माननीय प्रधानमंत्री मॉरिशस के धरती पर पहुंच गए बड़न। आई सवेरे हवाई अड्डा पर इनके स्वागत धूमधाम से भइल। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम और उनके साथ अनेक अतिथिगण उनका स्वागत कैलन। सेरेमोनियल वेलकम भइल। इसे समझ सकेले हम लोग कि भारत और मॉरिशस के रिश्ता कितना टूट बा, कितना सुंदर बा, कितना विशाल बा। तो पहले गीत गवई में स्वागत और फिर भोजपुरी में पीएम के कार्यक्रम का अंश। पीएम के दौरे के बाद फिर से मॉरिशस और बिहार कनेक्शन की खूब चर्चा होने लगी है। मॉरिशस का बिहार और भोजपुरी से गहरा कनेक्शन है। कैसे मॉरिशस में इस भाषा का बोलबाला हुआ, किस तरीके से बिहारियों का यहाँ पर बोलबाला दिखाई देता है और कैसे यहाँ के पीएम भी बिहार के भोजपुर से ताल्लुक रखते हैं। उनकी पीढ़ी भी यहाँ पर अहम भूमिका निभा चुकी है जो कि बिहार के भोजपुर से बिलोंग करते हैं, और क्या है कनेक्शन आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार और मॉरिशस का जो कनेक्शन है वो 100 सालों से भी ज्यादा पुराना है। मॉरिशस अफ्रीका का एक छोटा देश है जिसकी कुल आबादी करीब 12 लाख है और यहाँ करीब 70% आबादी जो है वो भारतीय मूल की है। भोजपुरी भी यहाँ बड़े पैमाने पर बोली जाती है। मॉरिशस की कुल आबादी में करीब 50% हिंदू हैं। इसके बाद करीब 32% आबादी जो है वो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं, जबकि यहाँ पर 15% के करीब इस्लाम को मानने वाले लोग आपको मिल जाएंगे। कहानी की शुरुआत जो है वो होती है साल 1715 में। मॉरिशस पर फ्रांस ने कब्जा किया था, लेकिन 1803 के बाद हुए युद्ध के बाद ब्रिटिश ने इस पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश कब्जे के बाद भारत से कई मजदूरों को मॉरिशस ले जाया गया था वहां मजदूरी करने के लिए। 1834 से लेकर के 1924 तक अंग्रेज जो है वो भारत से मजदूरों को मॉरिशस ले जाते रहे, वहां पर उनसे काम करवाते रहे। इसी क्रम में 1896 में द हिंदुस्तान नामक एक जहाज से बिहार के भोजपुर जिले के हरिगांव में 18 साल के मोहित राम गुलाम नाम एक शख्स जो थे मॉरिशस वहां पर पहुंचते हैं और फिर यहीं से शुरू हुआ बिहार के राम गुलाम परिवार का मॉरिशस में पूरा सफर। मोहित राम गुलाम के भाई भी मॉरिशस गए थे उनके साथ। मोहित ने पहले एक मजदूर के रूप में वहां पर काम किया, लेकिन बाद में वो क्वीन विक्टोरिया शुगर स्टेट में नौकरी करने लगे। इस दौरान उनकी मुलाकात वहां के बासमती से हुई जो कि विधवा थी। मोहित ने 1898 में उनसे शादी कर ली। 2 साल बाद उनके बेटे शिव सागर का जन्म हुआ। मोहित ने धीरे धीरे मॉरिशस में भोजपुरी भाषा और हिंदू धर्म के रिवाजों को लेकर के एक पहल वहां पर शुरू की। हिंदुओं को वहां पर जोड़ना शुरू किया, लेकिन जब शिव सागर जो कि उनके बेटे थे 12 साल के हुए तभी उनके पिता मोहित का निधन हो गया। लेकिन शिव सागर ने वहां पर हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। उन्होंने अपनी मां को बिना बताए स्कूल में दाखिला ले लिया। बाद में अपने भाई की मदद से वो इंग्लैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए, और जब इंग्लैंड पहुंचे तो इंग्लैंड में शिव सागर की जो मुलाकात है वो भारत के कई ऐसे दिग्गजों से हुई जो अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। शिव सागर उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और फिर उनके साथ लग गए। शिव सागर 1935 में इंग्लैंड से फिर मॉरिशस वापस आए। उन्होंने मजदूरों के अधिकार की लड़ाई और वोटिंग राइट के लिए मॉरिशस लेबर पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। 1940 से लेकर
1953 के बीच शिवसागर ने मॉरिशस के कई जगहों पर प्रदर्शन में हिस्सा लिया, पार्टी दफ्तर खोले। मजदूरों के अधिकार के लिए उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की खूब आलोचना की। धीरे धीरे पूरे मॉरिशस में शिवसागर हीरो की तरह उभरने लगे और आखिरकार 12 मार्च 1968 को मॉरिशस को आजादी मिल गई। शिवसागर से मॉरिशस की आज़ादी में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके कारण हुआ ये कि लिहाजा उन्हें आज़ादी के बाद राष्ट्रपिता की उपाधि वहां पर दी गई और वो पहले पीएम भी बने मॉरिशस के। उनके कार्यकाल में सरकार ने मुफ्त शिक्षा की पहल की थी मॉरिशस में। उन्हें मॉरिशस में अंकल कह करके भी लोग बुलाते थे। 1982 तक शिवसागर की पार्टी का मॉरिशस में जलवा देखने को मिला। उनकी पार्टी 1982 के आम चुनाव में हार गई, एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। शिवसागर भी अपनी सीट हार गए। शिवसागर के निधन के बाद उनके बेटे नवीन चंद्र रामगुलाम ने सियासत संभाली। नवीन चंद्र 1995, 2000 और फिर 2005 से लेकर 2014 तक देश के वहां पर पीएम रहे। इसके बाद 2024 में वो तीसरी बार वहां के प्रधानमंत्री बने। आसान शब्दों में कहे तो राम गुलाम परिवार का मॉरिशस की सियासत में बड़ा प्रभाव रहा। अब यहाँ आपको बता दें कि मॉरिशस में कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका संबंध बिहार से है, इसलिए यहाँ पर जो भोजपुरी भाषा है वो बोली भी जाती है बड़े पैमाने पर। इसके अलावा मॉरिशस में अन्य कई बड़े पदों पर आपको बिहारी जो है वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये है मॉरिशस और बिहार का गहरा कनेक्शन, जो पीएम मोदी के दौरे के बाद एक बार फिर से काफी ज्यादा चर्चा में है।